Hello friend, welcome to back new topics Golgi complex. Golgi complex या Golgi body was first reported by George in 1865. Golgi body के सबसे पहले रिपोर्ट किया था जॉर्ज ने सन 1865 में. Its morphological details was given by Camillo Golgi. Morphological details, morphology किसे कहते हैं आप जानते हो? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नली गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में जो डिटेल्स बताया है वो इन्होंने बताया, कैमिलो गोल्जी ने बताया था सन 1898 में. ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1906. इनके इस पाइनियर वर्क के लिए इन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया, बहुत ही बड़ा काम किया, इसलिए इन्हें 1906 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया. गोल्जी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं और डिक्टायोसोम्स भी बोलते हैं. इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट बैक्टीरियल सेल्स. जितने भी यूकैरियोट्स, सारे यूकैरियोट्स में गोल्जी बॉडी का प्रेजेंटेशन होता है एक्सेप्ट बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं. एंड मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी, और कहाँ नहीं होता है? एक्सेप्ट बैक्टीरियल सेल एंड मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसीएस. ये दो स्थान पर, दो जगह पर, दो सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं. अकरेंस कहाँ मिलेगा ये? तो हम लोग जानते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है. सेल ऑर्गेनेल्स सेल में पाए जाएंगे, स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल. अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में चारों तरफ बिखरे हुए होंगे. लेकिन एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में, इन एनिमल सेल्स इट एज्यूम्स फॉर्म ए कप एंड लाइज नियर द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के नज़दीक कप के आकार का होता है. आपने देख लिया प्लांट में, प्लांट सेल में ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, जबकि ये अरेंज्ड होते हैं इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स, और वो कहाँ पर होंगे? न्यूक्लियस के बहुत ही नज़दीक होंगे. कप लाइक स्ट्रक्चर होता है. शेप वेरिएबल होते हैं इसके. फिलामेंटस नेटवर्क होता है. साइज की बात करें, साइज इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल. कहता है कि सेल की फंक्शनल एक्टिविटी पर इसका साइज डिपेंड करता है. इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल. किसी भी सेल की फंक्शनल एक्टिविटी जितना ज़्यादा होगी, गोल्जी बॉडी का साइज उतना ही बड़ा होगा. अगर गोल्जी बॉडी का साइज छोटा है, इट मीन्स के फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल कम है. स्मॉलर साइज मसल सेल्स में आपको मिलेंगे. गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सबसे छोटा साइज कहाँ देखने को मिलेगा? मसल सेल्स में मिलेंगे. जबकि बड़ा साइज कहाँ होगा? लार्जर साइज कहाँ देखने को मिलेंगे? पैनक्रियाटिक एंड लीवर सेल्स में. पैनक्रियाटिक और लीवर सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का साइज बड़ा होता है, जबकि मसल सेल्स में गोल्जी एपरेटस का साइज छोटा होता है. स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. स्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट ऑफ, अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो इसमें तीन पार्ट्स दिखाई पड़ेंगे. सिस्टर्नी, स्मॉल वेजाइकिल, लार्ज वेजाइकिल. यहाँ पर देखो ये सिस्टर्नी है, ये जो देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है ना, ये सिस्टर्नी कहलाता है. ठीक है. इसमें स्मॉल वेजाइकिल दिख रहे हैं, छोटे छोटे वेजाइकल्स जो दिख रहे हैं वो स्मॉल वेजाइकल्स है. लार्ज वेजाइकल्स है, जो बड़े वेजाइकल्स हैं वो क्या कहलाएंगे? लार्ज वेजाइकल्स कहलाएंगे. अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सिस्टर्नी हमारा है, इसको हमने सिस्टर्नी कहा है. अब दो सिस्टर्नी के जो बीच स्पेस मिलेंगे, ये एक सिस्टर्नी हो गया, एक सिस्टर्नी ये हो गया. इन दोनों के बीच जो स्पेस मिलेंगे उसे हम बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस. क्या बोलेंगे? इंटरसिस्टर्नल स्पेस. और सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस दिखाई पड़ा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस यहाँ पे, ये जो स्पेस यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासिस्टर्नल स्पेस. एक चीज याद रखना, दो सिस्टर्नी के बीच इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट्स का प्रेजेंटेशन होता है, जो दो सिस्टर्नी एक दूसरे से सेपरेट्स होते हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं होते बल्कि एक दूसरे से सेपरेट्स होते हैं. सिस्टर्नी डबल मेम्ब्रेनस,
ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड चपटे होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग के थैली की जैसी रचना होती है। थिकनेस ऑफ ईच मेम्ब्रेन इज 60 to 70 एंगस्ट्रम। पहले आपने देखा डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, प्रत्येक मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होता है, वो 60 to 70 एंगस्ट्रम होते हैं। इंट्रासिस्टर्नल स्पेस, अभी आपको हमने बताया इंट्रासिस्टर्नल स्पेस कहाँ पर था, इंट्रासिस्टर्नल स्पेस अंदर की तरफ ये था, ये इंट्रासिस्टर्नल स्पेस है। इस इंट्रासिस्टर्नल स्पेस कितने होंगे इसके, 60 to 90 एंगस्ट्रम होते हैं, जबकि इंटर, ये दो सिस्टर्नी के बीच का जो स्पेस है, इसकी जो दूरियां होती हैं, इसकी दूरी कितनी होती है, 200 to 300 एंगस्ट्रम होती है। स्मॉल वेजाइकल, जो छोटे छोटे वेजाइकल्स हैं, 400 to 800 एंगस्ट्रम इन डायमीटर। अगर इस छोटे से वेजाइकल्स का डायमीटर अगर देखोगे तो 400 to 800 एंगस्ट्रम इन डायमीटर होते हैं। फॉर्म्ड बाय द पिंचिंग ऑफ और बडिंग ऑफ द सिस्टर्नी। ये बनते कैसे हैं, तो कहता है ये जो सिस्टर्नी है, यहीं पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर पहले बनता है, यहाँ पर एक छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, एंड देन पिंचिंग ऑफ, दैट इज हम लोग इसको कह सकते हैं बडिंग ऑफ। ये यहाँ से फिर कास्ट ऑफ हो जाते हैं, ये कट करके नीचे की तरफ गिर गए, दैट्स ए स्मॉल वेजाइकल्स। यानी स्मॉल वेजाइकल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, बाय द पिंचिंग ऑफ और बडिंग ऑफ द सिस्टर्नी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसका थिकनेस याद रखना है, इंट्रासिस्टर्नल स्पेस के बीच की दूरियां याद रखना है, और इंटरसिस्टर्नल स्पेस की दूरियों को भी याद रखना है, कितने कितने इसके एंगस्ट्रम होते हैं। लार्ज वेजाइकल, तो लार्ज वेजाइकल कैसे बनेगा, जितने छोटे छोटे वेजाइकल्स थे, ये सारे वेजाइकल्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड कर जाते हैं, आपस में यूनाइट कर जाते हैं, एक्युमुलेट्स कर जाते हैं, और एक्युमुलेट्स करके एक लार्ज वेजाइकल का फॉर्मेशन करता है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ ए स्मॉल वेजाइकल्स। अब यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो, हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के स्ट्रक्चर सामने रख दिए। ये देखो एनिमल सेल के केस में देखो, ये न्यूक्लियस देख रहे हो, ये न्यूक्लियस के पास यहाँ पर क्या है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, यही है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर हम यहाँ देखते हैं, इस तरफ आते हैं, प्लांट सेल के केस में देखते हैं, तो ये देखो प्लांट सेल में यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो प्लांट सेल में भी आपने देख लिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एनिमल सेल में भी आपने देख लिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पर अगर तुम नजर रखोगे तो एक एक ऑर्गेनेल्स तुम्हारा याद होता चला जाएगा। और पहले वीडियो में भी मैंने बता दिया तुम्हें कि हमारे वीडियो को सिर्फ तुम ध्यान से सुनो, रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, सुनते सुनते आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट आपको याद भी हो जाएगा, और सारे ऑब्जेक्टिव आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेजाइकल्स। सिक्रेटरी वेजाइकल्स का निर्माण करता है, ये फॉर्म करता है। ये सिक्रेटरी वेजाइकल्स क्या है, जो फ्लूइड, जो सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, वो उसे क्या करता है, फॉर्म करता है वेजाइकल्स के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो फॉर्म्स द सेल वॉल इन प्लांट्स। माना जा रहा है कि प्लांट के केस में ये सेल वॉल को बनाने में भी मदद करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाने में मदद करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेड, स्पर्म के हेड पर जो एक्रोसोम्स होते हैं, उस एक्रोसोम्स को भी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, कहा जाता है कि ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए नोट रख दिया है, एक नोट्स में लिखा गया है, द गोल्जी ऑफ apparatus और कॉम्प्लेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द सेल। गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। कहता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी apparatus जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द सेल। ये सेल के अंदर प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सेल के अंदर प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल्स होते हैं। ये रोल्स प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स विद इन द सेल। बात समझ में आ गई? मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना, सुनते सुनते तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स।